और भारत के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकातों में विशेष उपहारों का आदान प्रदान हुआ है। पुतिन को असम की काली चाय उपहार में दी गई, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि भारत की चाय परंपरा का प्रतीक भी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाहिने हाथ की स्थिति पर नई जानकारी सामने आई, जो उनके चलने के तरीके को लेकर कई वर्षों से चल रही अटकलों को खारिज करती है। नीदरलैंड के रडबोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने पुतिन के चलने के पैटर्न का अध्ययन किया और इसेगन स्लिंगर वॉक नाम दिया है, जो केजीबी प्रशिक्षण से जुड़ा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। दोनों टीमें एक अंतिम मुकाबले के लिए तैयार हैं। विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम दबदबे को कायम रखने की कोशिश करेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है, जबकि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को सार्वजनिक किया है। इस नई नीति में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है और चीन के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है। दिल्ली में आयोजित भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। इस सम्मेलन में व्यापार, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा क्षेत्र में कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इंडिगो एयरलाइंस इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन संकट से गुजर रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आई है, जो 1 दिसंबर को 50% से घटकर 4 दिसंबर को 8.5% पर पहुंच गई। रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की इच्छा जताई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के नॉकआउट चरण में खेलने का मन बना चुके हैं। रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को सूचित किया है कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में खेलने के इच्छुक हैं। भारत ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए कंप्यूटरीकृत राइफल तकनीक अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये तकनीक सैनिकों की मारक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगी। इजराइल की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी IWI के साथ भारत की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कदम भारतीय सेना को भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार करने में मदद करेगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच की तैयारी जोरों पर है। सीरीज 1:1 से बराबरी पर है। 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में निर्णायक मुकाबला होगा। पहले मैच में भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से शानदार वापसी की। अब सीरीज का विजेता तय होगा। फिल्म धुरंधर ने दर्शकों को अपनी कहानी से पूरी तरह बांध लिया है, जिसमें रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आदित्य धर की ये फिल्म एक हाई स्टेक्स जासूसी थ्रिलर है, जो देशभक्ति और भावनाओं का अद्भुत मेल प्रस्तुत करती है। भारत और रूस के बीच हाल ही में संपन्न वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के नागरिकों को 30 दिनों के लिए मुफ्त टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोबाइल फोन से पूरी तरह दूर रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। पुतिन ने 2018 में स्वीकार किया था कि उनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि वो इसे सुरक्षा खतरे के रूप में देखते हैं।